आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने सेक्युलर उमेदवाराला तिकीट द्यावे, काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठांकडे मागणी करणार समाजसेवक अब्दुल रहीम। जालना शहरातील मिलन कॉम्प्लेक्स इथं महानगरपालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक कसबे यांनी समाजसेवक अब्दुल रहीम यांना खोटी नोटीस दिली होती। आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या सांगण्यावरून ही नोटीस दिली आहे, असा आरोप समाजसेवक अब्दुल रहीम यांनी केलाय। या पार्श्वभूमीवर समाजसेवक अब्दुल रहीम यांच्या फिर्यादीवरून अँटी करप्शन यांच्या जाळ्यात 5,000 रुपयांची लाच घेताना रंगेहात अडकले आहेत। यावेळी समाजसेवक अब्दुल रहीम यांनी आज दिनांक 23 जून रोजी सायंकाळी 7:30 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन बोलताना सांगितले। आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्यावर गंभीर आरोप करताना म्हणाले की आमदार कैलास गोरंट्याल नेहमी मुस्लिम समाजाच्या विरोधात राहतात, त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने सेक्युलर उमेदवार द्यावा अशी मागणी काँग्रेस वरिष्ठांकडे करणार असे अब्दुल रहीम यांनी सांगितले। मैं सैयद रहीम सैयद इस्माइल सामाजिक कार्यकर्ता अभी फ़िलहाल में महानगर पालिका के कस्बे स्वच्छता निरीक्षक कस्बे एसआई ने जो उसका ट्रैप हुआ एंटी करप्शन में, उसमें मैं फिरियादी है। मुझे 53(1) की नोटिस, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं थी, तो भी मुझे आमदार साहब के प्रेशर में ऐसा कस्बे का बोलना था। उसका मेरे पास वीडियो भी है, उसका ऑडियो भी है कि मैंने कैलाश सेठ के प्रेशर में ये काम किया। कैलाश सेठ के मुझे 2-3 कॉल आए, वो प्रेशर में उन्होंने मुझे 53(1) की नोटिस दिया, उसे रद्द करने के लिए। जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं है उसकी झूठी नोटिस मुझे दी गई। कैलाश सेठांनी आपले काय मनमुटाव कुठून झाला आहे, काय याचं कारण आहे? कैलाश सेठ के लिए तो हमने 2017 में हमारे मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर काम करा। नगर अध्यक्ष उनकी बीवी को बनाए, उनकी औरत को नगर अध्यक्ष बनाए, संगीता गोरंट्याल को। 2019 में हमने अच्छे वोटों से मुस्लिम समाज के एकनिष्ठ होकर पूरे जो मतदान करे उनको आमदार भी बनाए। अभी लोकसभा के जो 2024 में इलेक्शन हुए, तो 2024 में भी हमने हमारे समाज ने एकनिष्ठ होकर कल्याण काळे साहब को चुनकर दिया। मगर हमको चुनकर देने के बाद मुस्लिम समाज के साथ ऐसा अन्याय होता है, हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हर चीज़ उनकी करने के बाद भी हम सेकुलर पार्टी को वोट देने के बाद भी जो तो हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही। निधि जैसा हर समाज के लिए, जैसा हमारे हिंदू भाइयों के समाज के लिए शमशान भूमि दी थी, किसी को जो तो समाज मंदिर दिया था, बुद्ध विहार दिया था, उसी तरह मैंने मेरे समाज के लिए कैलाश सेठ से मांग की थी संगीता गोरंट्याल के टाइम में कि हमको भी जो तो हमारे समाज के लिए खबरस्तान होना, शादी खाना होना, उसके लिए निधि दो। उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन दिया, वो निधि नहीं देते हुए आज हमारी बात जो तो वहाँ से खटकना चालू हुई। आज जबकि मैंने समाज के लिए मुद्दा उठाया था, कोई पर्सनल नहीं, मगर इनका पर्सनल व्यक्तिगत मुझे टारगेट करने का काम है। ये प्रशासन पे अपना दबाव बनाते। नगर पालिका में हर प्रशासन में एक मैं आपके सामने खुलकर आया, हर कोई आपके सामने खुलकर नहीं आता। इनकी आपसी दुश्मनी प्रशासन के थ्रू निकालते, ये नगर पालिका में अपना दबाव बनाते और ऐसी तकलीफ देते। विधानसभा की मांगनी करना क्या दूसरा नहीं, विधानसभा से हमारा ये नहीं, मगर हमको जो तकलीफ है, जैसा कि हम सेकुलर बोलकर हर तरफ से काम करते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने कल्याण काळे साहब से भी, इनसे भी, मगर हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। 3 बार आमदार बने जालना शहर के। मुसलमान के लिए अगर इनके पास कोई एजुकेशन का काम नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, मुस्लिम समाज को कुछ नहीं दिए। इन्होंने तीन टर्म में 15 साल में सिर्फ मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम अच्छा करे, ये सभी जानते हैं। अब जैसा कि अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन में भी कैलाश सेठ ने क्या काम करे, किसका काम करे, ये पब्लिक ने सब देखी। इसका बदला पब्लिक जो है तो इनसे विधानसभा में लेंगी। अभी कुछ वरिष्ठों को आप मांग करने वाले, कुछ आपके पक्ष के वरिष्ठ लोगों से हमारे जिम्मेदारों में बात तय हुई। हमारे समाज के कुछ जिम्मेदारों से मैं मुलाकात करा, बताया कि मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई, इसमें इंटरफेयर कर इन्होंने। जब हमारी चर्चा हुई कि हमारी को तरह इसके बारे में हम सब कुछ करने के बाद हम नाना पटोले साहब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो हमारे कल्याण काळे साहब खासदार, इनसे मिलकर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, तो हमें इस बार कैंडिडेट भी सेकुलर चाहिए। ऐसी मांग हम उनसे भी करेंगे, जाकर मुलाकात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे समाज के साथ हमारे पूरे। क्या नाम? सैयद रहीम सैयद इस्माइल।